चैनपुर की कोठी पार्ट 5 अंतिम एपिसोड। एक महिला जोर से चीखती हुई कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? कोई है? इन्हें देखो, क्या हो गया? यह महिला उस आदमी की पत्नी थी जिसे अभी अभी दिवाकर के हमशक्ल ने मारा था। ये रो रो कर अपने मरे हुए पति को उठाने की कोशिश कर रही थी। दिवाकर उस महिला को देखकर छुप जाता है और किसी के आने से पहले ही उसके घर से बाहर निकल जाता है। अब वो किसी भी तरह अपने हमशक्ल को पकड़ना चाहता था। वो ये बात किसी और को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर ये बात किसी और को बताई तो उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और सब उसे ही कातिल समझेंगे। इसीलिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हमशक्ल को पकड़ने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। दिवाकर गांव की गलियों में भटक रहा था, लेकिन उसका हमशक्ल उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक भटकने के बाद उसने देखा कि एक घर से रोने की आवाज आ रही थी। यहाँ भी एक आदमी की मौत हो चुकी थी। अब तो दिवाकर को बहुत डर लगने लगा था। वो खुद से कहता है, मेरा हमशक्ल आखिर इन लोगों को मार क्यों रहा है? दिवाकर ने सोचा, अगर किसी ने उसे देख लिया तो वो तो यही समझेगा कि उसने ही इन लोगों को मारा है। इसीलिए उसने अपना चेहरा छुपा लिया। दिवाकर ने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया और एक बार फिर अपने हमशक्ल की खोज में निकल पड़ा। वो गांव से बाहर आ चुका था। उसने देखा कि उसका हमशक्ल एक बस में चढ़ रहा है। दिवाकर भी दौड़कर उसी बस में सवार हो गया। दिवाकर बस के पिछले दरवाजे के पास था। वो वहीं से देख रहा था कि उसका हमशक्ल दरवाजे पर बस कंडक्टर के पास ही खड़ा था। बस चल रही थी। जैसे ही बस एक गहरी खाई के पास से गुजरी, बस कंडक्टर को उसके हमशक्ल ने धक्का दे दिया और वो चलती बस से एक चीख के साथ खाई में गिर गया। बस थोड़ी दूर जाकर रुकी। दिवाकर ने देखा कि बस में उसका हमशक्ल नहीं है, इसलिए वो भी बस से उतरकर खाई में चला गया और अपने हमशक्ल को खोजने लगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दिवाकर ने पास ही पड़ी एक बस कंडक्टर की लाश को देखा तो उसे ना जाने क्यों उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि इस इंसान को आज से पहले दिवाकर ने कहाँ देखा था। काफी देर भटकने के बाद दिवाकर अपने गांव की ओर लौट रहा था। उसके बेचैन मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब जानने की वो तलाश में था। दिवाकर एक बार फिर उन्हीं गलियों में भटक रहा था। लोगों से छुपते हुए डर के साए में वो अपने हमशक्ल को खोज रहा था। शाम ढल चुकी थी और शहर की धुंधली रोशनी में हर छाया, हर आकृति डरावनी लग रही थी। तभी अचानक दिवाकर ने देखा कि उसका हमशक्ल एक आदमी का पीछा कर रहा था। डर के मारे दिवाकर ठिठक गया। वो आदमी अकेला था। हमशक्ल को उसका पीछा करते हुए देख दिवाकर बहुत डर जाता है। वो किसी भी तरीके से उस आदमी की जान बचाना चाहता था। वो उसे मरने नहीं देना चाहता था। इसीलिए अपने चोट लगे पैर से वो जितना तेज चल सकता था चलने की कोशिश करता है। उसकी सांसें तेज हो रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक सुनसान मोड़ पर दिवाकर ने देखा कि उसके हमशक्ल ने उस आदमी को घेर लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। दिवाकर के हमशक्ल ने बिना किसी दया के उस आदमी के गले को जकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। उस आदमी की चीखें वहां गूंज रही थीं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी दूर खड़ा दिवाकर डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे ही कुछ करना होगा। लेकिन उसकी भयानक शक्ल देखकर दिवाकर की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार दिवाकर ने किसी तरह अपनी हिम्मत बटोरी और जोर से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो उसे। दिवाकर का हमशक्ल उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम्हें क्या चाहिए और तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? बहुत ही गुस्से से भरी आवाज में दिवाकर के हमशक्ल ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। दिवाकर जानता था कि अगर वो मना करता है तो वो आदमी मर जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूं, लेकिन तुम उसे नहीं मारोगे। दिवाकर जैसे ही अपने हमशक्ल के पास गया तो दिवाकर के हमशक्ल ने आदमी को छोड़ दिया और धीरे धीरे अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया।
दिवाकर ने देखा कि जिस आदमी को उसके हमशक्ल ने पकड़ रखा था वो चंदन था, जो कल रात अपनी बेटी को खोजते हुए उनके घर आया था। दिवाकर ने आखिरी बार चंदन की अजीब सी चीख सुनी और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिवाकर बहुत जोर से चिल्लाया, मेरे मना करने के बाद भी तूने इसे मार दिया। कौन है तू जो मेरी शक्ल लेकर निर्दोष लोगों को मार रहा है? आखिर चाहता क्या है तू? दिवाकर चंदन की लाश के पास बैठकर रो रहा था कि तभी उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। दिवाकर ने पलटकर देखा तो ये ब्रिजवासी काका थे। ब्रिजवासी काका ने कहा कि दिवाकर, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए और तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? ब्रिजवासी काका को देखकर दिवाकर ने पूरी बात उन्हें बताई। ब्रिजवासी काका ने कहा, तब तो तुम्हें जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। अगर वो तुम्हारे घर से निकला था तो वो घर ही गया होगा। कहीं तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी बेटा। दिवाकर ब्रिजवासी काका की बात सुनकर घबरा गया। मैथिली और बच्चे घर में अकेले हैं। काका, आप ठीक कह रहे हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए दिवाकर अपनी पूरी ताकत से घर की ओर दौड़ लगाता है। कुछ देर के बाद दिवाकर अपने घर पहुंच जाता है। दिवाकर के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर वो डर जाता है। दिवाकर उनसे नजरें बचाते हुए घर के पिछले दरवाजे से अंदर जाता है। दिवाकर धीरे धीरे बिना शोर किए हुए घर में चल रहा था कि तभी उसकी नजर दीवार पर लगे शीशे पर पड़ती है। उस शीशे में जिस दिवाकर का चेहरा था वो हूबहू उसके हमशक्ल की तरह ही दिख रहा था। वही अजीब सी आंखें और मुस्कान उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। दिवाकर डर के मारे अपने पीछे देखता है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता। दिवाकर आखिरकार समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो अपने घर पर आगे बढ़ता है। वो खिड़की से देखता है। दिवाकर की मामी उमा बाहर बैठी रो रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने दिवाकर को मना किया था इस मनहूस कोठी को लेने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। इतना कहकर वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर दिवाकर की बेचैनी और बढ़ गई। उससे रहा नहीं गया और वो कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर वो चकरा गया। दिवाकर ने देखा कि उसकी पत्नी मैथिली और उसके दोनों बच्चों की लाश सामने रखी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि इन्हें भी उसी हमशक्ल ने मारा होगा। वो गुस्से से उठा और तेजी से कमरे की ओर बढ़ा ही था कि दिवाकर का पैर जमीन पर रखी एक लाश से टकरा गया और वो गिर गया। दिवाकर ने देखा कि ये उसकी खुद की लाश थी। अपनी लाश को देखकर दिवाकर पागल सा हो गया। तभी उसके मामा और पुलिस की बातें उसके कान में पड़ी। देखिए मनोहर जी, हमने पता किया है, जिन लोगों ने कल आपके भांजे और उसके परिवार को मारा था, आज उन सभी की किसी न किसी हादसे की वजह से मौत हो चुकी है। उनमें से एक भी नहीं बचा। मनोहर ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, यह हमारी भी समझ नहीं आ रहा, मगर यह सच है। उन सभी की लाशों को भी इनके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। दिवाकर को उनकी बातें सुनकर सारा मामला समझ में आ जाता है। दिवाकर खुद से कहता है, तो क्या मैंने ही उन सबको मारा है? इसका मतलब वो हमशक्ल कोई और नहीं बल्कि खुद मैं था। दिवाकर खड़ा होता है और देखता है कि ब्रिजवासी काका उसके पास ही खड़े हैं। ब्रिजवासी काका दिवाकर से कहते हैं, दिवाकर बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैडम हम सबका ध्यान रखेंगी। ये कहकर ब्रिजवासी काका एक डरावनी मुस्कान के साथ उसे घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।